जय जय श्री राधे। ब्रज की अधिष्ठात्री, भक्ति और प्रेम की स्वरूपा, करुणा और माधुर्य की मूर्ति श्री राधा रानी का चरित्र अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। संतों ने कहा है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग श्री राधा रानी की शरण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा रानी के दिव्य चरित्र और उनकी अद्भुत महिमा के बारे में। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री राधा रानी के चरित्र का श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हितहरि वंश। सिर्फ तू, तेरा कोई विकल्प नहीं। सच है, प्रेमी का क्या विकल्प। प्रेम के लिए तो प्रियतम ही चाहिए। अरे फूट जाए वो आँखें जो प्रिय को छोड़ किसी और को निहारे। फूट जाएं वे कान जो प्रिय की बातों के सिवा कुछ और सुनना पड़े। प्रेम अनन्यता की मांग करता है। ब्रजनाभ, प्रेम मछली के समान है। भ्रमर प्रेम का आदर्श नहीं हो सकता। प्रेम का आदर्श तो मीन है, जिसे जल के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। दूध नहीं, घी नहीं, सिर्फ जल। और जल नहीं मिले तो मर जाना पसंद है, पर चाहिए तो सिर्फ जल ही। आहा, धन्य है मछली की, मीन की अनन्यता। अपनी इष्ट श्री राधा रानी के प्राकट्य की कथा सुनकर भाव में डूब गए हैं ब्रजनाभ। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, प्रेम के कुछ आदर्श हैं जिन्हें युगों युगों से प्रेमियों ने सम्मान दिया है। मछली, पपीहा, मोर। हे ब्रजनाभ, मछली की निष्ठा देखो जल के प्रति। पपीहे की निष्ठा देखो स्वाति बूंद के प्रति। पपीहा प्यासा मर जाएगा, पर स्वाति बूंद को छोड़कर कुछ और पिएगा ही नहीं। गंगा जल भी नहीं। प्रेम उन्मत्तता से भरे महर्षि शांडिल्य बोले। और मोर, श्याम गंध देख, आकाश में काले काले बादलों को देख, वो नाच उठता है। मोर का सर्वस्व है बादल। मोर प्यार करता है बादल से, पर बादल उस मोर के ऊपर बिजली गिराता है, वज्रपात करता है। इतना करने के बाद भी मोर के प्रेम में कमी कहाँ आती है। हे ब्रजनाभ, धन्यवाद देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारे कारण ही इन आह्लादनी श्री हरि प्रिया सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के पावन चरित्र के गान करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अब सुनो श्री राधा चरित्र को। इस चरित्र को जो भी सुनेगा, गाएगा, चिंतन मनन करेगा, उसके हृदय में प्रेम का प्राकट्य होगा ही। ये पूर्ण सत्य है। कीर्ति रानी, हमारी लाली अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोल रही। हे महाराज, मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है। कहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ये अपने नेत्रों को खोलेगी। श्री राधा रानी ने जन्म तो ले लिया, पर नेत्र नहीं खोले। इतना ही नहीं, दुग्ध का पान भी नहीं कर रही। ये चिंता में डालने वाली बात और हो गई थी महल में। वृषभान और कीर्ति रानी के साथ साथ महल के और बरसाने के लोग भी दुखी होने लगे थे। देखो ना, कितने खुश थे हमारे वृषभान महाराज और कीर्ति रानी, पर ये क्या हो गया।
बालिका ना दूध पी रही है, ना नेत्र ही खोल रही है। बरसाने में इस तरह की चर्चाओं ने अपनी जगह बना ली थी। आज 2 दिन होने को हैं, पर लाली ऐसे दूध नहीं पिएगी तो वो जिएगी कैसे? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। हमारे महाराज वृषभान ने बहुत तप व्रत किए हैं, तब जाकर उनको ये बेटी हुई है। हे भगवान, इस पुत्री को स्वस्थ कर दो। अजी, स्वस्थ है बच्ची तो। तुमने देखा नहीं है क्या? क्या तेज, क्या दमकता हुआ मुखमंडल है, पर आंखें नहीं खोल रही, इतनी ही बात है। कुछ लोग ये भी कहते, पर इसके साथ सबका मत एक ही था कि मानो अपने होंठ सिल ही लिए हैं उस बच्ची ने। दूध ही नहीं पिएगी तो बचेगी कैसे? कितने झाड़ फूंक वालों को बुलाया, कितने वैद्य राज आए, और तो और कीर्ति रानी की माता मुखरा मैया ने भी बहुत राई नौन किया, पर सब कुछ व्यर्थ था, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बरसाने के लोग कितने खुश थे, पर अब बरसाने में उदासी सी छाने लगी थी। सब नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि हमारी भानु दुलारी को आप ठीक कर दें। हमारे जीवन का सारा पुण्य हम अपने वृषभान जी को देते हैं। बस उनकी पुत्री ठीक हो जाए, आंखें खोल ले और दूध पीने लगे। हे ब्रजनाभ, इन भोले भाले लोगों को क्या पता कि अस्तित्व किस दिव्य प्रेम का दर्शन कराने जा रहा है जगत को। यशोदा, तुम्हें पता चला? हमारे मित्र वृषभान के यहाँ पुत्री हुई है। ब्रजपति नंद आनंदित होते हुए बताने लगे थे। कब? ब्रजनानी आनंदित हो उठी। वो दूध पिला रही थी अपने कन्हैया को। कन्हैया ने भी सुना तो वो भी मैया की गोद में पड़े पड़े मुस्कुराने लगे। कब हुई है उनके लाली? ब्रजरानी ने पूछा। सिर झुकाकर बड़े संकोच से बोले नंद, 2 दिन हो गए, देखो ना। अब बड़े नाराज होंगे वृषभान, पता नहीं कैसे मनाऊंगा मैं उन्हें। चलिए, कोई बात नहीं, मैं कीर्ति रानी को समझा दूंगी। पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर, इन सब राक्षसों का कितना आतंक फैला दिया था कंस ने। कन्हैया को हमने कैसी कैसी विपत्तियों से बचाया है, मैं समझा दूंगी तो वो मान जाएंगी। ब्रजपति, आपने मुझे बुलाया? एक ग्वाले ने आकर नंद को प्रणाम करते हुए पूछा। हाँ, सुनो। शताधिक बैल गाड़ियों को सुंदर सुंदर सजा दो और शीघ्र करो, हम लोग बरसाने जा रहे हैं। नंदराय की आज्ञा पाकर वो ग्वाला गया, बैलगाड़ियों को सजा दिया। सुंदर तरीके से सजाया था। यशोदा और ब्रजपति नंद एक गाड़ी में बैठे। यशोदा की गोद में कन्हैया। देखो देखो कैसे हंस रहा है, कितना खुश है। ऐसा प्रसन्न तो ये आज तक नहीं हुआ था। ससुराल जा रहा है मेरा कान्हा। इतना जैसे ही बोला यशोदा ने, कन्हैया तो खिलखिला उठा। नंद और यशोदा ने एक दूसरे को देखा और खूब हंसे। कितना अच्छा होता ना कि रोहिणी भी आ जाती। पर यशोदा मथुरा में अपने पति वसुदेव से मिलने गई है रोहिणी। दाऊ को तो छोड़ जाती। यशोदा ने फिर कहा, अपने पुत्र को भला कोई छोड़ता है? छोड़ो यशोदा तुम भी। ब्रजपति चले जा रहे हैं इस प्रकार चर्चा करते हुए। 100 से अधिक बैलगाड़ी हैं। आधे गाड़ी में तो लोग बैठे हैं।
कुछ गाड़ियों में मणि माणिक्य सुवर्ण, कुछ एक गाड़ियों में वस्त्र आभूषण इत्यादि, कुछ एक गाड़ियों में दूध माखन दही, ये सब रखकर चले जा रहे हैं बरसाने की ओर। ये क्या, बरसाना उदास है, लोग सजे दजे हैं, पर वो उल्लास और उमंग नहीं है किसी में। बृहस्पति ने बरसाने में प्रवेश किया तो कुछ उदासी सी देखी लोगों में। महल में चहल पहल तो है, बंधन वार भी लगाए हैं, केले के खंबे बड़ी सुंदरता से सजाए गए हैं। रंगोली तो हर बरसाने वाले के द्वार पर बना ही हुआ है। मोतियों की चौक भी पुराई है, पर कुछ उदासी सी छाई हुई है। महल में प्रवेश किया, याचकों की लाइन लगी है महल के द्वार पर। स्वयं खड़े हैं वृषभान जी, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, माथे में पगड़ी, मोतियों की लड़ी गले में, सोने के कड़ुआ हाथों में वृषभान जी प्रसन्नता से सब कुछ लुटा रहे हैं। बधाई हो मित्र, बधाई हो, जोर से आवाज लगाई बृहस्पति नंद ने। बरसाने के अधिपति वृषभान को देखा वृषभान जी ने। कई बैलगाड़ियां सजी दजी खड़ी हैं महल के द्वार पर। मित्र बृहस्पति और ब्रजरानी दौड़ पड़े वृषभान जी, पास में गए तो गले नहीं मिले। हम आपसे नाराज हैं, 2 दिन हो गए और आप अब आए हो। हम आपसे बात नहीं करते, मित्र का रूठना अधिकार है। हाँ, हमसे गलती तो हो गई है, अब आप जो दंड दे। वैसे भी मैं तो कहता ही था कि संपत्ति वैभव इन बरसाने वालों के पास ही ज़्यादा है, बृहस्पति तो इन्हें ही बनाना चाहिए। नंद जी ने हाथ जोड़कर आगे कहा, हम तो नाम के ही बृहस्पति हैं, सच्चे बृहस्पति तो हे वृषभान जी आप ही हो। तो क्या दंड दोगे हमें वृषभान जी? वैसे लड़के वालों के सामने लड़की वालों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। हंसते हुए बृहस्पति ने वृषभान जी को अपने हृदय से लगा लिया था। क्या बात है, उदास हो? हे वृषभान जी, आप सत्य पर दृढ़ रहने वाले हैं, इसलिए आपकी वाणी सदैव सत्य ही होती है। आपने कहा था मुझे तो लाली चाहिए, और देखिए आपके लाली हो गई। हंसते हुए बोले बृहस्पति नंद। पर आप उदास हैं, क्यों? नंद ने फिर पूछा। महल में चलते हुए बातें हो रही थी। कीर्ति रानी के पास में आ गए थे सब लोग। ब्रजरानी यशोदा के साथ कई गोकुल की सखियां चल रही थी। उनके हाथों में हीरे मोती मणि माणिक्य से भरे थाल थे, जो लाली को नौछावर करने के लिए लाई थी ब्रजरानी। बधाई हो कीर्ति रानी। लाला कन्हैया को गोद में लेकर ही दौड़ पड़ी यशोदा। यशोदा भाभी कीर्ति रानी उठकर बैठ गई। नहीं, लाली कहाँ है, मैं देखूंगी लाली कहाँ है। यशोदा पूछ रही थी। ये रही हमारी प्यारी लाली, कीर्ति रानी ने दिखाया। ओहो, कितनी सुंदर है ये तो। ओह, अपलक देखती रही उन भानु दुलारी को। ब्रजरानी यशोदा, क्या नौछावर करूं मैं, ये लाली तो बहुत सुंदर है। थाल के मणि माणिक्य को वार दिया ब्रजरानी ने। अपने गले का सबसे मूल्यवान हार उतार कर किशोरी जी को नौछावर में दे दिया। फिर भी मन नहीं माना। अपने हीरे से जड़े कड़े उतार कर लाली के ऊपर नौछावर करके लुटा दिए। पर नहीं, इस कीर्ति किशोरी के आगे ये हार ये कड़े क्या हैं? क्या दूं मैं? ब्रजरानी भाव में उछल रही हैं।
कुछ नहीं मिला तो अपनी गोद में खेल रहे कन्हैया को ही श्री जी के ऊपर घुमाकर उनके ही बगल में रख दिया। इससे बढ़िया न्योछावर और कुछ नहीं है। गदगद भाव से बोली ब्रजरानी, पर ये क्या, कन्हैया खुश, कन्हैया को तो अपनी प्राण मिल गई। वो खिसकते हुए अपनी सर्वेश्वरी के पास गए, अपने नन्हे करों से प्रियाजू के नन्हे नन्हे नेत्रों को छुआ। बस फिर क्या था, नेत्र खुल गए श्री राधा के। खोल दिए नेत्र श्री राधा ने। वृषभान जी ने देखा, मेरी लाली ने अपने नेत्र खोल दिए। वो तो बृहस्पति का हाथ पकड़कर नाचने लगे। बृहस्पति, आप पूछ रहे थे ना कि मैं उदास क्यों हूँ? मेरी कन्या ने नेत्र नहीं खोले थे अब तक। ये बात फैल गई हवा की तरह पूरा बरसाने में। अब तो सब लोग आनंद मनाने लगे, नाच गान फिर से शुरू हो गया। कीर्ति रानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले थे। यशोदा भाभी, आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। हृदय से लगा लिया था ब्रजरानी ने कीर्ति रानी को। अरे देखो देखो, ये दोनों कैसे खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों ही प्रेम के खिलौने हैं और प्रेम से खेल रहे हैं। प्रेम ही इनका सर्वस्व है। श्री राधा कृष्ण दोनों बालक रूप में एक दूसरे को देखकर किलकारियां भर रहे थे। अरे कीर्ति, बहुत खेल लिए, अब दूध तो पिलाकर देखो। मुखरा मैया सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। उन्होंने आकर दूध पिलाने के लिए कहा। कीर्ति रानी जब दूध पिलाने लगी, नहीं पिया दूध, मात्र कन्हैया को ही देखती रही। लाली श्री राधा, पर कन्हैया ने अपने नन्हे हाथों से श्री राधा के मुख को कीर्ति रानी के वक्ष की ओर कर दिया, मानो कह रहे हो, राधे अब तो मैं आ गया, अब तो दूध पी लो ना राधे। बस प्रियतम के सुख के लिए प्रियतम की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है, ये जानकर श्री राधा रानी ने दूध पी लिया। हे व्रजनाभ, ये प्रेम की लीला अद्भुत है। इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ये तो हृदय के माध्यम से ही समझ में आता है। घर घर मंगल छायो आज, कीर्ति ने लाली जाई है। ये था श्री राधा रानी के दिव्य चरित्र का एक छोटा सा वर्णन। संत कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से श्री राधा रानी का स्मरण करता है, उसके जीवन में भक्ति और आनंद स्वतः प्रकट होने लगता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा और सुंदर जानकारी के साथ। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।